नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को लेकर एक चिंता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से हमला किया है उसको लेकर किस तरह से उसको सहयोग दिया जाए, और यही कारण है कि हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां आज सरकार के साथ खड़ी हैं। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने ये वादा किया है कि हम आने वाले दिनों में भी सरकार के साथ खड़े होंगे, लेकिन अभी चुनाव का वक्त है और चुनाव के मौसम में कब किसकी सोच बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे में उनके मन की बात हम आज ज़रूर सुनने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो लगातार अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस नेता होने के नाते अपना अपना सपोर्ट देते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग पहली बार वोट में लाखों की संख्या में इस बार उतरेंगे, और जाहिर है हर पार्टी की नज़र उन लोगों पर भी है जो पहली बार वोट देंगे। इश्तियाक जागीरदार साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान पे जो हमला हुआ अभी पिछले दिनों पुलवामा में, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, बड़ी दुखद दुर्घटना जो घटी है, बड़े ही पूरा देश इसमें जितना है गम से डूबा हुआ है, और ऐसी घटना हमारे फ्यूचर में होना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हमें आर्मी को अलर्ट रहना चाहिए कि पता है कि कभी भी कोई घटना घट सकती है। सरकार को इसके लिए कई बार बोलते हैं कि हमारे पर हमला होने वाला है, कोई घटना घटने वाली है। जब इतनी प्रोटेक्शन होने के बाद भी घटना घट रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोटेक्शन में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो हमें पहले प्रोटेक्शन बहुत मजबूत करना चाहिए। इससे भी बड़ी घटना घट सकती है, उसके लिए भी हमें अवेयरनेस रहना चाहिए और जनता को अवेयरनेस करना है। इससे पहले भी जब एक घटना घटी थी, कुछ बम ब्लास्ट हुआ था, तो तभी पूरे स्कूल के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम बताया गया था, किस तरह से आतंकवादी का मुकाबला किया जाए, किस तरह से देश के अंदर रक्षा की जाए। आज देश की सुरक्षा की हम लोग बात करते हैं, लेकिन जो सत्ता में सरकार बैठी है उनको हम यही कहेंगे कि बयानबाजी नहीं होना चाहिए। सही में देश का विकास चाहते हो, सच्चाई नियत के मतलब मन के साफ के साथ काम करना चाहिए। आज पूरी जनता, भारत की पूरी 100 करोड़ जनता, 120 करोड़ जनता, आपके 135 करोड़ अभी आज की तारीख में। जी सर, 135 करोड़ जनता आपके इसमें भरोसे पे बैठी है और उनको लेकर चलना है। आप ही उनके सबसे बड़े क्या कहते हैं कि रक्षक है, और सबसे बड़ा रक्षक तो ऊपर वाला है जिसको हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह के नाम से जानते हैं। मगर ये समझ लो पूरे हिंदुस्तान के लोग आपके माँ बाप, भाई बहन की जिस तरह है, एक मानो तो मानो की जैसा है। ये कैसा आतंकवादी अचानक आते हैं और हमला करते हैं, किस तरह से हमला करते हैं, इनको रोकने के लिए क्या किया जाए और क्या करना चाहिए। इससे पहले हमारे कई सैनिक शहीद हुए, उनको क्या दिया गया? बेवाओं की चप्पल घस गई, उनको मुआवजा का ऐलान कर देते आप और बाद में उनको कुछ देते नहीं है। तो एक सैनिक का मतलब होता है आज हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं, आज हम लोग कारोबार कर रहे हैं, आज हम लोग बेफिक्री हमारे देश में काम कर रहे हैं। मगर हमारे जो सैनिक हैं ठंडी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम में किस तरह से तकलीफ का सामना करता है। हम चाहते हैं जवानों को मजबूत किया जाए, जवानों को जो भी मदद चाहिए। इससे पहले एक जवान रो रहा था, ठंडी में काँप रहा था, उसको खाना नहीं मिल रहा था बराबर से। अगर हम जवानों को सही तरीके से चीज़ नहीं देंगे, वो जवान वहाँ पे रहते हैं, क्या होगा? हम लोग की हालत क्या है? आज देश विशाल देश है, हम लोग कहते हैं पूरे दुनिया के अंदर। अरे पाकिस्तान क्या चीज़ है? एक छोटा सा मुल्क है। आज भारत अमेरिका और रशिया से भी मुकाबला कर सकता है, सबसे आगे है। मगर हम लोग चंद बातों में आपस में नाइतफाकी पैदा करते हैं, चंद चीज़ों के लिए आपस में हम लोग नाराज़ रहते हैं। मगर याद रखो, ये ऐसा विशाल देश है जिसमें हर समाज, हर भाषा, हर जाति के लोग रहते हैं। भारत को कोई टक्कर दे नहीं सकता। पाकिस्तान तो छोड़ दो, अमेरिका भी टक्कर नहीं दे सकता है। लेकिन हम लोग यूनिटी होना चाहिए। सैनिक को जो मदद चाहिए वो पूरा देने की बात करें, बयानबाजी ना करें, और सही में उनको जो मदद चाहिए दीजिए। देखिए, देश में कभी कोई हमला होगा नहीं। वाकई ये जो भावनाएं हैं उसको हर किसी को महसूस करना चाहिए। सर प्रणाम, बताइए आप। अन्नू मलबारी। अभी आपने सुना होगा कि इमरान खान ने कहा नहीं, धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान को कोई छेड़ेगा तो पाकिस्तान भी छोड़ेगा नहीं। ये उसकी कायरता है जो उन्होंने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो ये दिया है, बोलते ना चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, ये इसके बदले हमको अभी कुछ 2-4 आतंकवादी मारकर बोलते हैं कि हमने उनका बदला ले लिया। नहीं, ये हमारे देश का, हमारे जवानों का बदला नहीं। हम भी उनके जवान चाहते हैं, उनके 400 जवान उनके भी मरना चाहिए। हमारे 40 मरे तो उनके 400 जवान मरना चाहिए। जब तक हमारे दिल को, हमारे इसको ठंडक नहीं पड़ेगी। पूरे देशवासियों का यही विचार है कि उनके भी सैनिक मरना चाहिए। हमको आतंकवादी नहीं, उनके सैनिक मरना चाहिए। क्योंकि ये जो वाक़या हुआ, ये आतंकवादी ने नहीं, पाकिस्तान ने करवाया है। ये पाकिस्तान ने हमारे सैनिक के ऊपर अटैक किया है। हमको भी उनके सैनिक के ऊपर अटैक करना चाहिए और 400 सैनिक उनके मरना चाहिए कम से कम। ये महीने के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। मैं यहाँ से आपके माध्यम से अपने प्रधानमंत्री को बोलता हूँ कि ये हमारे पूरे हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ है कि हमको अभी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह नहीं चलेगा। हमको 400 सैनिक चाहिए पाकिस्तान के। जब तक हम ठंडे नहीं बैठेंगे, नहीं तो हम लोग खुद
युद्ध पे उतर कर हम लोग बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, इतनी क्षमता अपने हिंदुस्तान के लोगों के अंदर है। ये जो नाराज़गी है, ये जो गुस्सा है, उसके पीछे जज्बा है कि हमारे हिंदुस्तान को अगर कोई आग दिखाएगा तो हम किसी भी कीमत पर बदला लेकर आएंगे। आपके पास तो एकदम बहुत कुछ अच्छे लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि देश की स्थिति अच्छी है? देश की स्थिति बहुत ख़राब है और दिन पे दिन ख़राब होते जा रही है। जितना हम लोग सुधारना चाह रहे हैं उतना बिगड़ते जा रहा है। और जो अभी ये 40 जवान मरे, 40 नहीं मेरे ख्याल से तो ज़्यादा ही मरे होंगे, इन्होंने सिर्फ 40 ही बताया हुआ है। और जो उनके बच्चे बेबी जो तड़प रहे, जो तरस रहे, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बुजुर्ग सब रो रहे हैं। और मैं जो सरकार है वो सरकार को बोलूँगा, जो हमारे 40 मारे, 40 या 150 जितने भी मारे, उसका डबल टिबल उनसे बदला लेना चाहिए। उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तब जाके हिंदुस्तान की ताकत उनको पता चलेगी और दोबारा उन लोग ऐसी हरकत करने से पहले सोचेंगे। आप लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई ये साथ सरकार के साथ है? हमने सरकार के साथ है नहीं कहा, हमने कहा जो ये जो सरकार है, नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कहा है साफ साफ। आप लोगों को लगता है कि वाकई पहली बार हुआ, अब अभी जो फर्स्ट टाइम अपना देश आज़ाद होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सारे विरोधी पक्ष जितने भी है हिंदुस्तान के अंदर, सब एक ग्राउंड पर आकर आज ने बोला जो भी सरकार फैसला लेगी उनके साथ हम हैं, सैनिक के परिवार के साथ है, सबके साथ है। हर पक्ष ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? पुलवामा के शहीदों को तो सबसे पहले श्रद्धांजलि असरपूर्ण। आज जो भी हो रहा है, अगर जैसे मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली है, तो अगर अमेरिका उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मार सकता है तो हम तो बगल में हैं। हम चाहेंगे प्रधानमंत्री को, अगर सारे विपक्ष ने एक साथ सूत्र हाथ में दे दिया है, तो उस अजहर मसूद 4 दिन के अंदर जिंदा नहीं दिखना चाहिए पाकिस्तान में। क्यों? हमारे पास इतनी क्षमता है तो हम क्यों ना उस घर में, अगर इमरान खान बोलते कि हमारा आतंकवादी गतिविधियों में कोई हाथ नहीं है, तो आप हमारी आर्मी को छूट दो, अजहर मसूद को हम आपके घर में मार के गिराने की क्षमता रखते हैं। और जब तक अजहर मसूद मारा नहीं जाता, वो वहाँ बैठकर उस आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी लेता है। ये हमारी कायरता कि हम उसको जिंदा देख रहे हैं। और अगर वो पाकिस्तान बीच में राड़ा लगाएगा तो उसी समय पाकिस्तान को भी ख़त्म करने की हिम्मत हम में है। इसलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर को मारने के लिए तत्काल आर्मी को आदेश दे दे, तब हम शांत बैठेंगे। हम आपके साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने चूड़ियाँ बांधी है, हम भी उतरने के लिए तैयार है। और इस मुद्दे पे कोई राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मुद्दे पे राजनीति एकदम से नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पक्ष हो। हम सभी सैनिकों के परिवार के साथ हैं। और 2 दिन पहले आपके माध्यम से दिखाया गया कि हेमराज की बेटी और हेमराज की पत्नी दर दर भटक रही है, जो भी एक शहीद था। ऐसा आज के बाद होना भी नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखिए। आप ऐलान तो कर देते हो हमने इतना दे दिया, मगर वो अगर दर दर भटक रहे, भीख मांग रहे हैं, तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के 135 करोड़ जनता के लिए शर्म का विषय है। बिल्कुल, ये बहुत ही शर्मनाक है कि इस देश के लिए शहीद हुआ जवान, उसका परिवार आज मोहताज है मदद के लिए। वाकई ऐसे में तकलीफ होती है, कुंठा बढ़ती है देश में, लेकिन एक जोश भी है लोगों के अंदर कि आज जो भी स्थिति है उसके साथ हम खड़े हैं। आप क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम सैयद आजम है। 40 ने मैं अकेला जाना चाहता हूँ बॉर्डर पे। आप परमिशन दिला दो सरकार को बोल के। मरोल में रहता हूँ, लेकिन आज ऐसे 4000 नहीं 40,000 मुसलमान रेडी है बॉर्डर पे जाने के लिए, सर कटाने के लिए। इतना बुरा लगा है जो हमारे भाई शहीद हुए। शहादत मजाक नहीं है, इसको मजाक मत बनाओ, श्रद्धांजलि दो यार, मजाक मत बनाओ। अभी जो इमरान खान का बयान आपने सुना होगा, नहीं सुना। उन्होंने कहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं अगर मेरे ऊपर हमला होगा तो। सर, मैं इमरान खान को जानता ही नहीं हूँ, मैं मोदी जी को जानता हूँ। मैं अपील कर रहा हूँ, हमारे मुसलमान चाह रहे हैं कि बॉर्डर भेजो, हम लोग बताते हैं कि कैसा सर लेके आते हैं वहाँ से। तो वाकई हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा व्यवहार हो जो ज़िंदगी भर वो भूल नहीं पाए। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं फिरोज़ खान हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का। मोदी जी के ऊपर एक सवाल है सीधा सीधा। इंटेलिजेंस ब्यूरो आपकी जान को खतरा है, 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले बताता है। इतना बड़ा RDX 350 टन RDX आया कहाँ से? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? या ये इलेक्शन के समय में आपका एक नाटकवाद है? ये सीधा सीधा मेरा प्रश्न है। जैसे ममता जी ने बोला ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों हुआ, हम भी पूछते हैं, हमको भी। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए फिलहाल, ये सीधी सीधी बात है। जो उनकी भाषा है उसमें पॉलिटिकल बू आ रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी देश गमगीन है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? सर, मैं
पूरे घटनाक्रम को इस तरह देखता हूँ कि जिस तरह से हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया कि एक प्रश्न सवाल खड़ा होता है कि वो एरिया जो पुलवामा का है इतना संवेदनशील एरिया है कि वहाँ पे एक बिना इंक्वायरी बिना जांच के एक सुई, एक आप दारू की बोतल, पानी की बोतल नहीं ला सकते हो। इतने बड़े हमारे आर्मी के कन्वे जो चल रहा था, आपके दिल पे क्या गुजर रही है वो बताइए ना। वो तो ठीक है सर, हमारे दिल में ये गुजर रही है कि हमारे जो 40 जवान शहीद हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, तो उसका बदला लेना बहुत ज़रूरी है। उनको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जब तक जवाब नहीं देंगे ये सिलसिला नहीं रुकने वाला है। और उससे पहले हमारे जो देश के अंदर के जो गद्दार हैं, जिनके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता है, उनको ढूंढ के निकालना बहुत ज़रूरी है। वाकई घर के भेदिए से बहुत ज़्यादा खतरा होता है, हमेशा खतरा अपनों से होता है। फिरोज़ खान जी से एक गंभीर सवाल, सर आपको लगता है कि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल बातें आती हैं, तो जो लोग सेना में शामिल होना चाहते हैं, जो जवान, उनका भी मनोबल टूटता है? हाँ, मनोबल टूटता है इस तरह की से जो बातें होती है, लेकिन मनोबल की बात नहीं है। हम सारे मुद्दों को देखते हुए बोलते। 2014 का मोदी जी का भाषण क्या था? केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज केंद्र में आप बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आप जाके दूसरी जगह जाके ठहाके लगाते हो। अभी चिता भी जली नहीं सैनिकों की, आप जाके ठहाके लगाते हो, हंसी मजाक करते हो, वोट मांगते हो। ये क्या मजाक लगा के रखा है देश के साथ में? हम जो जितने भी सैनिक यहाँ पे शहीद हुए उनको दिलीपूर्वक सम्मान करते हैं। हमने सब में पहले श्रद्धांजलि रखी थी उत्तर पश्चिम के अंदर, और हम जगह जगह हर जगह श्रद्धांजलि हमने रखा। हम बहुत गंभीर इस मामले में, हमारे शहीदों को निशाना बनाया जा रहा है और मोदी जी चुप है। एक सर के बदले 10 सर लाने का वादा किया था, 4.5 साल में सिर्फ मजाक किया है, सिर्फ टूरिस्ट के हिसाब से घूमा है हर जगह जाके, और कुछ नहीं किया है देश के अंदर। ये आपकी जो पार्टी ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, उसका कितना असर पड़ा आप लोगों के ऊपर? बहुत असर पड़ा है, लेकिन ये हमारा भी गुस्सा है ना। ये नफरत का माहौल जो मोदी जी ने बना के रखा है, आज देश के बाहर देश के अंदर जो नफरत का माहौल बनाया है, उससे काफ़ी गंभीर परिणाम होने की संभावना है। हम जानते हैं आगे वाले दिनों में ये बात। आपने नाम बताइए सर। मैं मोहम्मद अजमल सलमानी नाम है मेरा। मैं जब से मैंने सुना है कि 40 जवानों को मार दिया गया है, तो मेरे दिल पे एकदम ऐसा जैसे कि मेरे घर के लोग मरे हैं, तो वैसा दिल में मेरा ये जज्बात जागे हैं कि उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और पहला सवाल ये है कि मैं एक उनको डायलॉग बोलना चाहता हूँ, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अगर हिंदुस्तान पे आँख उठाओगे तो चीर देंगे। ये मेरा है मुंह तोड़ जवाब। और अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, हम लोग खड़े हैं वैसे ही। आप अपना नाम बताइए मैडम। मेरा नाम फरजाना शेख है, मैं अंधेरी की तालुका अध्यक्ष हूँ। जब से हम लोगों ने ये खबर सुने हैं तो ऐसा लग रहा हमारे घर में ही जैसे किसी की मैयत हो गई है। और आज जो शहीद जाते हैं पूरे देश में हम लोगों की हिफाजत के लिए, जो ये फौजी भाई हमारे हैं जो जाते हैं, लड़ते हैं, उनके लिए वो सोच के जाते हैं कि हम लोग हमारे देश की पूरी हिफाजत करेंगे, और बिना लड़ाई लड़े जब उन पर ऐसा हमला होता है तो बड़े दुख की बात है। और आज की जो नई मोदी सरकार आई है, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। एक सर के बदले में 10 सर लाने का उन्होंने वादा किए थे। 10 सर तो छोड़िए, उन्होंने कुछ भी अभी तक एक्शन नहीं लिए। तो हमें बहुत शर्म आती है कि ये जो सरकार आई है अभी, तो ऐसी नहीं आना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए और जैसा पहले से माहौल था वैसा अच्छा माहौल, और महिला की जो सुरक्षा है वो भी होना चाहिए। इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। मैडम अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम हिना खान है, और मैं यही बताना चाहती हूँ कि यस्टरडे जो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने जो बयान दिया, वेरी वेरी मतलब रेडिकुलस उसने बयान दिया हुआ है। और हम लोग मुस्लिम लोग हम लोग शर्मिंदा है कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि अगर कुछ हुआ है हादसा तो उसके ऊपर उसने शौक भी नहीं जताया, अपना कंडोलेंस नहीं दिया, और उसके ऊपर और वो हमारे भारत को धमकी दे रहा है वो, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हमारे पीएम को भी शर्म आना चाहिए कि उसका जवाब उसने उसको देना ही चाहिए था, और वो दे। ये ऐसे हमारी ख्वाहिश है कि वो अपना दे, कुछ ना कुछ बयान दे, सिर्फ रैलियाँ ना करे और सभाओं ना ले। अभी वोट मांगने का टाइम आ गया तो सिर्फ वोट मांगने में बिजी है, बेचारे शहीदों की तरफ उसने देखा भी नहीं। बहुत मतलब बहुत दुखी है हम लोग। थैंक यू। कुल मिलाकर मुंबई की जनता दुखी इसलिए है क्योंकि जो रिजल्ट उसको चाहिए था उसमें लगातार अभी तक वो बात नहीं बन पाई है, ना ही उसका समय आया है। लेकिन चलते चलते हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में मानवाधिकार का क्या रुख होगा। देखिए, पहली बात तो जितने भी मानव हैं सबके माता पिता एक ही है। देश की रक्षा की बात होती है तो हर एक इंसान का, जैसा कुरान में लिखा है, कीताब में लिखा है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करो। उसी तरह इस देश में हज़ारों लाखों करोड़ों मुसलमान रहते हैं जो पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। और यही नहीं, यहाँ पे अशफाकुल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद जैसे बहादुर सिपाही अपनी जान कुर्बान दे चुके हैं। और अभी भी जो हमला हुआ उसमें जो मेजर थे
वो भी मुस्लिम थे, उन्होंने जान कुर्बान दिए। तो इस देश के अंदर जो भी घिनौना हरकत कर रहा है पाकिस्तान, वो रोक दे, नहीं तो आने वाले दिन में उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े, बहुत नुकसान हो जाएगा। और कुछ बातें ये भी बताना चाहता हूँ जो सच्चाई है आज देश में। चाइना हमारा जो पड़ोसी देश है, आए दिन नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम वहाँ पे अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहा है, वो पनडुब्बियाँ लगा रहा है। उसने कश्मीर से लेके, चाइना से लेके अपना रास्ता भी बना दिया, मगर हम उसको रोक नहीं रहे। और वो अपना बिजनेस इतना बढ़ा चुका है कि आने वाले दिन में वही चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन आज हम चाइना के साथ में दोस्ती कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ा खतरा हमारे 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन उसने कब्जा करके बैठा हुआ है। तो हमें ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है, देश कहाँ जा रहा है, क्योंकि इस देश में राजकारण की वजह से देश का नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं राजकारण ना करते हुए एकदम सच्चाई के साथ में काम करें। हमें किसी से, कांग्रेस पार्टी आज जो सपोर्ट कर रही है, ये इसलिए सपोर्ट कर रही है कि देश में जब भी कोई आपत्ति आएगी तो कांग्रेस जनता के साथ में खड़ा है, अवाम के साथ में खड़ा है, देश के साथ में खड़ा है। क्योंकि देश के साथ में खड़ा रहना ही, देश के हित में बात करना ही वही कांग्रेस है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल स्टंट अपनी जगह होते हैं, पॉलिटिकल विचारधारा अपनी जगह होती है, लेकिन जब देश पर संकट की घड़ी आती है तो हर कोई हिंदुस्तानी बन जाता है। और ऐसे में देश का मनोबल बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए, ताकि दुश्मनों का जो दम है वो बिल्कुल सबके सामने निकल जाए और दुनिया को ये मैसेज जाए कि भारत किसी भी मामले में कम नहीं है, न कम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनींद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।